बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ट्रबल फ्री इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश सीखने के लिए आपका सबसे अच्छा चैनल। इसमें आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 की जो इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश रीडर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, उसका लेसन 12 की एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। लेसन का नाम है सेफ्टी सेव्स, और हर बार की तरह इस बार भी हम सबसे पहले लेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्द। SCOLDED स्कॉल्डेड, ENGLISH इंग्लिश, SCOOTER स्कूटर, INCIDENT इंसिडेंट, THANKYOU थैंक यू, DISTURBED डिस्टर्ब्ड, DANGEROUS डेंजरस, YOURSELF yourself, LISTENED listened, SITUATION situation, HURRIED hurried, CROWDED crowded, SHOUTED shouted, INJURED injured, RECITED recited, HURRY hurry, FOLLOW follow, BUMP bump, SCREAM scream, VOWED wow। ये हो गए आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स। और आप अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर हमारा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर भी करें। अब आते हैं वर्ड मीनिंग्स, यानी कठिन शब्दों के अर्थ। SCREAM स्क्रीम माने चिल्लाना, DANGEROUS डेंजरस मीन्स खतरनाक, CROWDED क्राउडेड मीन्स भीड़ भरी, INCIDENT इंसिडेंट मीन्स घटना, INJURED इंजर्ड मीन्स घायल होना, YELL मीन्स शोर करना या चिल्लाना। नेक्स्ट है आपका SCOLDED स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड मीन्स किसी को डांटना या फटकारना, DISTURBED डिस्टर्ब्ड मीन्स मानसिक समस्याओं से ग्रस्त, FOLLOW फॉलो मीन्स पीछा करना, SHOUTED शाउटेड मीन्स चिल्लाया, BUMP बम्प मीन्स किसी से अचानक टकरा जाना, LISTENED लिस्टेंड मीन्स सुना, SITUATION सिचुएशन मीन्स स्थिति, RECITED रिसाइटेड मीन्स कविता आदि सुनाना, VOWED वाउड मीन्स प्रतिज्ञा की या करना, खाई कसम खाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बॉय वाज कुणाल, कुणाल कैसा लड़का था? तो कुणाल वाज ए केयरलेस बॉय, कुणाल एक लापरवाह लड़का था। व्हाई डिड कुणाल नीड ए पेन, कुणाल को पेन की ज़रूरत क्यों थी? ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट, उसे अपना अंग्रेजी का परीक्षा लिखने के लिए, अंग्रेजी का टेस्ट लिखने के लिए पेन की आवश्यकता थी। वाई इज़ इट डेंजरस टू कैच ए रनिंग बस, चलती हुई बस को पकड़ना खतरनाक क्यों होता है? इट इज़ डेंजरस टू कैच ए रनिंग बस बिकॉज वी मे ट्रिप फॉल एंड इंज्योर अस बैडली, चलती हुई बस को पकड़ना खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमें गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है, और एकदम झटका भी लग सकता है, चोट बहुत खतरनाक भी लग सकती है। इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका व्हाई डिड कुणाल जंप ऑफ द बस, कुणाल बस से क्यों कूद गया? व्हेन कुणाल फाउंड आउट ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, जब कुणाल को ये पता चला कि वो गलत बस में चढ़ गया है। हिज फेस टर्न पेल एंड ही जम्प्ड ऑफ द बस, उसका चेहरा ये ध्यान आते ही एकदम पीला पड़ गया और वो बस से कूद गया, क्योंकि आज उसकी परीक्षा भी थी। हाउ डिड द वुमेन हेल्प कुणाल, औरत ने कुणाल की सहायता किस प्रकार की? द वुमेन ऑफर्ड कुणाल ए लिफ्ट एंड टुक हिम टू द डॉक्टर, कुणाल को औरत ने लिफ्ट दी और उसे डॉक्टर के पास ले गई क्योंकि उसे चोट लगी थी, एज ही वॉज इंजर्ड। What lesson did कुणाल लर्न, इससे कुणाल को क्या शिक्षा मिलती है, क्या पाठ पढ़ा उसने? कुणाल लर्न ए लेसन ऑन रोड सेफ्टी रूल्स दैट
वन शुड फॉलो फॉर वंस ओन सेफ्टी एज वेल एज एवरी वंस सेफ्टी। कुणाल को यह शिक्षा मिलती है इससे कि उन्हें हर व्यक्ति को सेफ्टी के, सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा होती है, सभी को इससे फ़ायदा मिलता है। क्वेश्चन आंसर्स के बाद आते हैं बुक की एक्सरसाइज। सबसे पहले वर्ड पावर में अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें से आपको साइलेंट शब्दों को छांटना है। साइलेंट मतलब जिसकी हम पढ़ते समय उसका प्रोनाउंसिएशन में, उसके उच्चारण में उसकी आवाज़ नहीं आती है, हमें ये नहीं पता चलता कि उस शब्द में उस अक्षर का प्रयोग हुआ है, उसको हम कहते हैं साइलेंट शब्द। जैसे इसको पढ़ेंगे आवर, आवर की स्पेलिंग OUR भी होती है और यहाँ HOUR भी है, ठीक है। तो इसको भी आवर पढ़ते हैं हम HOUR को, यहाँ पे H साइलेंट है, H की आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफन, ऑफन में T की आवाज़ नहीं आ रही है तो यहाँ T साइलेंट है। निट, निट में K की आवाज़ नहीं आ रही है तो K साइलेंट है। रॉन्ग, रॉन्ग में W साइलेंट है। डाउट में B साइलेंट है। नो में K और W साइलेंट है। नी में K साइलेंट है। कुड में L साइलेंट है। राइट में W साइलेंट है। नाइफ में K साइलेंट है और लिसन में T साइलेंट है। शुड में L साइलेंट है। होल में W साइलेंट है। वॉक में L साइलेंट है और फॉक में भी L साइलेंट है। जिन शब्दों की बोलते समय आवाज़ नहीं आती है उसे हम साइलेंट लेटर्स कहते हैं। इसे ढंग से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज प्रैक्टिस। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो मॉडिफाई करता है, फेरबदल करता है किसी वर्ब में, एडजेक्टिव में या दूसरे एडवर्ब में भी फेरबदल वो कर देता है। ऐसे शब्दों को एडवर्ब कहते हैं हम। जैसे कुछ उदाहरण हैं, लाउडली, नीनली, क्विकली, हरीडली, स्लोली, ठीक है। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ly। अब आपने देखा ly वगैरह लगा के हमारे एडवर्ब बन रहे हैं। लाउड में ly लगाया हमने, लाउडली हो गया। नीन में ly लगाया, नीनली हो गया। क्विक में ly लगाया तो क्विकली एडवर्ब बन गया। इस तरीके से हम एडवर्ब बना रहे हैं। नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें ly लगाइए और उसे एडवर्ब बनाइए। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है SAD, सैड प्लस ly, सैडली, क्या हो गया? सैडली। ऐसे ही लाउड में ly लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाउडली। केयरलेस में ly लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? केयरलेसली। स्पीक लाउडली, ठीक है। बैड में ly लगाएंगे तो बैडली, केयरफुल में ly लगाएंगे केयरफुली, लाइट में ly लगाएंगे लाइटली, ब्यूटीफुल में ly लगाएंगे ब्यूटीफुली, फ्रेंड में ly लगाएंगे फ्रेंडली, वीक में ly लगाएंगे वीकली, मंथ में ly लगाएंगे मंथली, ईयर में ly लगाएंगे ईयरली। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब्स। आगे कुछ एडवर्ब दिए गए हैं, हर वाक्य के आगे 2 एडवर्ब दिए गए हैं। उसमें से जो सही एडवर्ब है, जो वाक्य में बिल्कुल फिट हो रहा है, वो एडवर्ब छांट के आपको खाली जगह में लिखना है। जैसे पहला है सी सिंग्स स्वीटली, इसमें क्या आएगा? स्वीटली, ठीक है। सी स्पीक्स क्लियरली, क्या आएगा इसमें? क्लियरली। दोनों ही एडवर्ब हैं, स्वीटली, नीटली, हाईली, क्लियरली। लेकिन इसमें से जो सही है उस पर हमने अंडरलाइन भी की हुई है और इसमें लिखा भी हुआ है। ये आपको भी अपनी बुक में करना है। ही शाउट्स लाउडली, क्या आएगा इसमें? लाउडली। ही राइट्स नीटली। अ टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली, क्या आएगा? स्लोली। नेक्स्ट आता है आपका बुक में कीप इन माइंड। कीप इन माइंड यानी इन्हें हमेशा अपने दिमाग में रखें, हमेशा याद रखें। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सभी को, बच्चा, बूढ़ा और जवान, सभी को याद रखने चाहिए। ये उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये रोड सेफ्टी के पॉइंट्स हैं। सड़क पे सभी लोग चलते हैं, घर में तो रह नहीं सकते। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आदमी हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, सभी रोड पे तो जाते ही हैं कभी ना कभी। तो उस समय, चलते समय उन्हें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए सभी को, ताकि एक्सीडेंट ना हो, चोट ना लगे। सबसे पहला पॉइंट आता है चिल्ड्रेन और यंगस्टर्स विदाउट लाइसेंस शुड नॉट बी अलाउड टू राइड टू व्हीलर्स इवन फॉर ए जॉय राइड। बच्चे और वे नौजवान जिनके पास लाइसेंस नहीं है
गाड़ी चलाने का या टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने का लाइसेंस नहीं है, ठीक है, संस्तुति पत्र नहीं है, वो कभी भी टू व्हीलर यानी दोपहिया वाहन ना चलाएं, चाहे वो वाहन मजाक में ही क्यों ना चलाया जा रहा हो। नेक्स्ट आता है ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग ए टू व्हीलर। जब भी आप टू व्हीलर यानी दोपहिया वाहन चलाएं तो हमेशा हेलमेट पहन के चलाएं। आप भी बच्चों अपने पिताजी से हमेशा कहिए कभी भी वो गाड़ी लेके जाएं तो हेलमेट ज़रूर पहन के जाएं। नेक्स्ट आता है ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग ए कार। और आपके घर में कुछ लोगों के घर में कार भी होगी, तो अगर आपके पापा या भैया वगैरह कार चलाते हैं तो उनसे कहिए कि कार चालू करने से पहले अपनी सीट बेल्ट बांध लें, और जो उसमें बैठे हैं वो लोग भी सीट बेल्ट बांध कर बैठा करें हमेशा, ठीक है। ये सुरक्षा के उपाय हैं। नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ए मूविंग व्हीकल। कभी भी चलते हुए वाहन में से, चलती हुई बस, कार, ट्रेन में से अपनी गर्दन या हाथ पैर बाहर नहीं निकालने चाहिए, नहीं तो उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। नेवर टॉक ऑन मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल और मूविंग ऑन द रोड। कभी भी आप गाड़ी चलाते समय या रोड पे चलते समय फ़ोन पे बात ना करें, नहीं तो आपका ध्यान फ़ोन पे बात करने में होगा और आगे या पीछे से कोई आपको टक्कर मार सकता है जिससे आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ या पेवमेंट। हमेशा रोड के बीच में कभी नहीं चलना चाहिए, हमेशा पैदल चलने वाले रास्ते पर ही चलना चाहिए जो रोड के किनारे बना होता है या रोड के किनारे साइड में चले, ठीक है, जिसे हम फुटपाथ भी कहते हैं। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। रोड को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे से ही पार करें, इधर उधर से बीच में से कहीं से भी पार ना करें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। वाइल क्रॉसिंग द रोड लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट एंड देन राइट अगेन। हमेशा रोड पार करते समय सबसे पहले सीधे तरफ देखें, फिर उल्टी तरफ देखें, दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखें, उसके बाद रोड को पार करें। अगर रोड क्लियर है तो, ऐसा नहीं कि बस देखा और दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है दिख रही है तो भी हम पार करेंगे साहब, क्योंकि हमें सर ने कहा था कि तीनों तरफ दोनों तरफ देखो, फिर एक बार इधर और देखो और फिर पार कर लो। ये नहीं बताया था कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, गाड़ी नहीं देखनी है, बस एक बार मुंडी घुमानी है, ऐसा नहीं। आपको दोनों तरफ तीनों तरफ देखना है, दोनों तरफ राइट देखो, लेफ़्ट देखो, फिर राइट देखो, और अगर बिल्कुल क्लियर है दोनों तरफ से तो आप रोड को पार कर लो। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिविटी पार्ट। कौन सा पार्ट? एक्टिविटी पार्ट। इसमें लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस हुज एक्शंस इज राइट और रॉन्ग एंड व्हाई। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, 6 चित्र हैं, 6 नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इन चित्रों को देखिए और आप बताइए कि ये चित्र सही हैं या गलत हैं, ऊपर जो हमने सेफ्टी रूल्स बताए उसके आधार पे, ठीक है। ये लड़का तो पहिया वाहन चला रहा है लेकिन इसने हेलमेट पहना है, नहीं पहना है? हेलमेट पहना हुआ है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, ये अच्छी बात है। हेलमेट पहन कर ही तो पहिया वाहन चलाना चाहिए। हाँ, तो ये सही है क्योंकि ये हेलमेट पहन के तो पहिया वाहन चला रहा है। नेक्स्ट आता है, ये देखिए, इसमें ये बच्चा एक हाथ में बैग पकड़ा है, एक हाथ से साइकिल चला रहा है और इन सब के पास हेलमेट भी नहीं है। ये जहाँ साइकिल चलाते समय बात भी कर रहा है बगल वाली साइकिल से, इसलिए ये रॉन्ग अटैम्प्ट है, इसको क्रॉस कर देंगे हम, गलत है। नेक्स्ट में ये फ़ोन पे गाड़ी चलाते समय बात नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत है। ये बिल्कुल सही है, ये देखिए सीट बेल्ट बांध के गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो ये सही है। ये जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रहे हैं, ये भी सही है। यहाँ पे ये लड़का गाड़ी चलाते समय देखिए सिर बाहर और हाथ भी बाहर निकाले हुए है, इसलिए ये गलत है। तो इस तरीके की हरकतें हमें नहीं करनी है। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।